भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का एक बयान और उसके बाद एक मूवमेंट इतनी बड़ी शक्ल ले चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कल, इस पार्टी का पार्लियामेंट प्रोटेस्ट जो था, मार्च था, वो हमने देखा। हमारे ग्राउंड पे जो साथी थे उन्होंने आपको पूरी अपडेट्स दी। इसी प्रोटेस्ट को लेकर विदेशी मीडिया में क्या छप रहा है, वहाँ की अखबारें क्या लिख रही हैं और ये प्रोटेस्ट न्यूयॉर्क तक कैसे पहुँच रहा है, वो आज हम साजिद से जानेंगे। तो साजिद, क्या क्या विदेशी मीडिया में बातचीत चल रही है? न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, कल भी जैसे हम देख रहे थे कि वो अपडेट्स डाल रहे थे इसको लेकर। न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो चीफ ने भी यहाँ पे ट्वीट करके बताया था कि वहाँ पर उनके रिपोर्टर्स जो हैं वो मौजूद है। तो अभी क्या क्या विदेशी मीडिया में छप रहा है इस प्रोटेस्ट को लेकर? अब कल भी हमने एक वीडियो की थी, क्योंकि कल वायलेंस जब हुआ था उसके पहले भी कुछ हेडलाइंस बनी थी मीडिया में, और वायलेंस जब हुआ, जब लाठीचार्ज हुआ, लोगों को मारा गया, उसके बाद भी अलग तरीके से एक इसकी कवरेज हुई है। सबसे पहली बात तो जो आपने जिक्र किया कि न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट हुआ है सीजीपी के समर्थन में। एक जगह महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई थी, उसके सामने कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में पोस्टर लगे हुए थे। वहाँ पे भी इंडियन डायस्पोरा जो न्यूयॉर्क का, उसने समर्थन में प्रोटेस्ट किया है और उसका विरोध किया है जो पुलिस ने क्रैकडाउन कल स्टूडेंट्स पर किया है। फिर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वो भी लगातार कवर कर रहा था, कम से कम 3 स्टोरी तो उन्होंने कर चुकी है। आज जो सबसे लेटेस्ट स्टोरी हुई है उसमें उन्होंने हेडलाइन लगाई है कि पुलिस इन इंडिया यूज टीयर गैस एंड बैटन्स ऑन क्राउड्स प्रोटेस्टिंग एग्जाम स्कैंडल। तो इसमें उन्होंने अपडेट्स तो बताई ही हैं, इसके साथ 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अलग तरह का एक एंगल इसमें इख्तियार किया, अपनाया है। उन्होंने ये तो लिखा है कि टीयर गैस और लाठी का इस्तेमाल हुआ है, और उन्होंने ये एक बात लिखी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार के खिलाफ लंबे वक्त से इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ था। फिर आगे उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है, अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूँ। A smiling Mr. Modi, who arrived to our open session of the parliament, tried to project an image of calm. He did not address the protester demand directly. मतलब अखबार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस पुलिस क्रैकडाउन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्लियामेंट में आए, लेकिन उन्होंने सीधे प्रोटेस्टर से कोई बातचीत नहीं की, उन्हें एड्रेस नहीं किया, और वो अपने आप को काम बताने की कोशिश कर रहे थे, शांत बताने की कोशिश कर रहे थे। फिर अखबार आगे ये भी लिखता है कि मिस्टर मोदी's response has so far remained consistent with his decade-old position that his ministers are not answerable to public pressure। मतलब अखबार यहाँ पे ये बता रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऐसी नीति रही, उनकी सरकार की ऐसी नीति रही है कि प्रेशर के बावजूद उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो सरकार है वो आंसरेबल नहीं है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार लिख रहा है। ओपिनियन पीस छप रहा है, मतलब ओपिनियन पीस नहीं है ये, एक नॉर्मल पीस ही है, लेकिन उसमें ओपिनियट तरीके से लिखा गया है। ये खबर ही उसमें बताई गई है, लेकिन कुछ एंगल्स उसमें ओपिनिएटेड थे। ओपिनियन पीस भी कुछ अखबारों ने छापा है, जैसे अल जजीरा ने छापा है कतर के, उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। फिर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरी बात कर लेते हैं। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे ये लिखा है, बट द साइज एंड द फोर्स ऑफ द प्रोटेस्ट में induct that his ruling party has underestimated the raw anger among young people in India, particularly after recent student movements in neighboring Bangladesh and Nepal toppled government। इस एंगल पे थोड़ा ठहर कर बात करने की ज़रूरत है रिया, क्योंकि मतलब अखबार इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि ये बात जानते हैं, और हम राजदूत में अपनी डेली इंटरनेशनल बुलेटिन में बताते रहते हैं कि बांग्लादेश और नेपाल में जो जेंजी के प्रदर्शन हुए थे उसके बाद से क्या हुआ था कि वहाँ की सरकारें पलट गई। तो इस तरफ अखबार इशारा कर रहा है कि सरकार ने लाइटली लिया उस तरह से, मतलब सरकार को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रोटेस्ट इतने बड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये बांग्लादेश और जो नेपाल वाली बात लिखी गई है, उस संदर्भ में सीजीपी से भी ये सवाल पूछा गया था, और सीजीपी ने डे 1 से बार बार वो उन्होंने अपने मंच से कहा है कि वो इस प्रोटेस्ट को, जो जेंजी प्रदर्शन चल रहे हैं, उसको बांग्लादेश या नेपाल की तरह नहीं बनाना चाहती। मतलब उनका जो मकसद है वो क्लियर था कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफ़ा हो, और जितने बच्चों ने नीट एग्ज़ाम के लीक के बाद आत्महत्या की, उनको 1-1 करोड़ का 1-1 करोड़ उनको दिए जाए, है ना, मुआवजे के तौर पे। उनकी मांग क्लियर थी। वो अपने मन से बार बार कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश या नेपाल जैसा कोई दोहराया जाए। इवन उनसे कुछ लोग जब अभिजीत दीप के स्टेज में खड़े होकर सवाल जवाब लिया करते थे, बात किया करते थे, तो उस दौरान भी कई लोगों ने बोला, मैं देख रहा था, करीब 3 दिन पहले की बात है, या 17 या 18 जुलाई की बात है,
तो किसी एक शख्स ने वहाँ बोल दिया कि नेपाल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो दीप के ने तुरंत उसको रिस्पॉन्ड किया और बोला कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, हमारा मकसद एकदम क्लियर है। तो हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस तरफ से इशारा किया है। खैर, फिर आगे मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स के इस पूरे पीस में, इस पूरे आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी सरकार की मतलब आलोचना की गई है। और जैसे एक लाइन इसमें लिखी गई है कि हिज इमेज एज अ स्ट्रॉन्ग मैन में ऑल्सो बी शोइंग क्रैक्स। मतलब इस क्रैकडाउन के बाद उन्होंने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो एक स्ट्रॉन्ग मैन की छवि है, अब वो धीरे धीरे उसमें दरार पड़ रही है। में लिखा है, पढ़ सकती है, इस तरह अखबार लिख रहा है। फिर अखबार ये भी लिख रहा है कि टेलीविज़न एक इस तरफ भी इशारा किया है कि भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसने इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया था, बहुत कम कवरेज मिली थी शुरू में। तो अखबार ने भी ये लिखा कि टेलीविजन चैनल्स फ्रेंडली टू मिस्टर मोदी विच हैड लार्जली इग्नोर्ड द बिल्डअप ऑन मंडेज प्रोटेस्ट ब्रॉडकास्ट फुटेज ऑफ पैनिक अराउंड द पार्लियामेंट, ए सिक्योरिटी गार्ड रैन अराउंड होल्डिंग द लाइन विद वाटर कैनन एंड टीयर गैस। मतलब वो भी इसी तरह इशारा कर रहा है कि पहले तो चैनल ने इग्नोर किया, लेकिन फिर बाद में कुछ फुटेज उसमें दिखाई गई। बहरहाल उसके बाद इसी उसमें आखिरी में उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के उसमें पीस में अपडेट्स दी गई हैं। फिर आखिरी में एक पैराग्राफ लिखा गया है, द स्पेस फॉर प्रोटेस्ट एंड डिसेंट इन इंडियाज ट्रेडिशनली रॉकस डेमोक्रेसी हैज़ shrunk significantly during Mr. Modi's 12 years in office. His government has cracked down on dissent and put activists behind bars, creating a chilling effects on public अपोजिशन। मतलब यही बताया गया, अखबार ने लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की 12 साल से जब से वो ऑफिस में आए हैं, उनकी गवर्नमेंट आई है, तो डिसेंट पर एक प्रहार किया गया है। और जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं उनका मतलब आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है, और कुछ एक्टिविस्ट को जेल के अंदर भी डाला गया है इसी वजह से। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स का जो पीस है वो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी सरकार पर की आलोचना करते हुए लिखा गया है, और शुरू में उन्होंने कुछ अपडेट्स दिए थे। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि जितने भी वेस्टर्न मीडिया के अखबार हैं, बी इट द गार्डियन हो गया, ब्रिटिश अखबार गार्डियन हो गया, या टेलीग्राफ हो गया, या BBC हो गया, इनके जो पीसेस लिखे गए हैं, मैं न्यूज़ मतलब अपडेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक विस्तृत पीस लिखे गए हैं, बड़ी लंबे जो पीसेस लिखे गए, उसमें इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी की BJP की गवर्नमेंट की मतलब उसको थोड़ा आलोचना आड़े हाथ लेते हुए इस तरह से कवरेज की गई है। फिर बांग्लादेश के अखबार, बांग्लादेश और नेपाल का मतलब हम विशेष तौर पर बात करना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी जैसा हमने बताया कि जेंसी आंदोलन हुए और सरकार गई थी, लेकिन वहाँ के अखबारों ने भी मतलब कोई विशेष कोई कवरेज नहीं की। वहाँ के अखबारों ने भी AFP और रॉयटर्स जो न्यूज़ एजेंसी, उनके बाईलाइन से, उनके हवाले से जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो छाप दी थी। तो मैं जल्दी आपको सिर्फ हेडलाइन पढ़ के बता देता हूँ। जैसे डेली स्टार ने अब तक कम से कम वो 3 खबरें कर चुका है, और आज सुबह 2 खबरें कम से कम वो कर चुका है, जिसमें लेटेस्ट जो खबर है उसमें उसने हेडलाइन लगाई ही, कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट मेट विथ टीयर गैस एंड बैटन चार्ज इन न्यू दिल्ली। उसके बाद एक और उन्होंने हेडलाइन लगाई कि इंडियाज कॉकरोच मूवमेंट वोव्स टू प्रोटेस्ट अंटिल एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइंस। मतलब जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं आता तब तक वो मूवमेंट जारी रहेगा, ऐसा प्रोटेस्टर ने कहा। फिर काठमांडू पोस्ट ने भी इसी तरह से AFP के हवाले से खबर लगाई है। इसके अलावा जैसा मैं बताया कि पश्चिमी मीडिया में बार बार सिर्फ इस चीज़ को कवर नहीं किया जा रहा है कि ये जेंजी का आंदोलन है, या नीट परीक्षा लीक होने की वजह से ये आंदोलन खड़ा हुआ, बल्कि उसमें बेरोज़गारी का मुद्दा भी उठाया जा रहा है, शिक्षा का तो उठाया जा रहा है, शासन का उठाया जा रहा है, और डिसेंट पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार पे जो आलोचना की गई है वेस्टर्न मीडिया में, वो बार बार लिखी जा रही है। उसके अलावा चाइना से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी उन्होंने भी AFP के हवाले से खबर लिख दी है, और हेडलाइन लगाई है, इंडियन पुलिस क्लैश विद कॉकरोचेस मार्चिंग टू प्रोटेस्ट एग्जाम इरेगुलरिटीज़। तो वेस्टर्न मीडिया का इस तरह से अप्रोच रहा है। उसके अलावा रिया अल जज़ीरा ने, जो कतर का मीडिया संस्थान है, उसने एक अलग तरीके से कवरेज की है। 19 तारीख को वहाँ पे एक
ओपिनियन पीस छपा था जिसमें लिखा जिसका हेडलाइन पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ, इंडियाज कॉकरोच पॉलिटिक्स इज़ नो जोक। इसको लिखा था उदय चंद्रन, जो अशोका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, लेकिन मतलब भारतीय मूल के हैं, भारत के ही हैं वो राइटर। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात है कि कतर के एक मीडिया संस्थान ने अपनी मीडिया में उसको जगह दी इस पीस को। तो इसमें वही आर्ग्यूमेंट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि भले ही ये मूवमेंट पूरा मजाक में शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और उसके पीछे वो कई सारी वजह बताते हैं, जैसे कि लोगों का गुस्सा सिर्फ अगेन इसी बात पे नहीं है कि नीट पेपर लीक हो गया और 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके पीछे और भी वजह, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था ख़राब हुई है। वो कोविड-19 से लेकर कोविड-19 का उदाहरण देते हुए आगे जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का उदाहरण देते हैं। हाँ, टाइमलाइन बताते हैं और भी अलग अलग इंसिडेंट जो हुए हैं उन सबको मेंशन करते हैं और बताते हैं कि ये गुस्सा जो है वो एक साझा गुस्सा है, मतलब अलग अलग समस्याओं को लेकर बना हुआ गुस्सा है ये। उसके बाद डॉन ने भी, पाकिस्तानी अखबार डॉन भी इसको कवर कर रहा है, लेकिन अगेन उन्होंने भी रॉयटर्स और एएफपी के हवाले से छापा है। आज जो लेटेस्ट उनके हेडलाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो उन्होंने लिखा है कि वी डोंट स्टॉप इंडियाज कॉकरोच मूवमेंट वॉक्स टू प्रोटेस्ट अंटिल एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइंस। वही बात है ना। उसके अलावा मानवाधिकार संगठनों की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो यूके का, यूनाइटेड किंगडम का एक मानवाधिकार संगठन है, तो उसके जो इंडिया के हेड हैं आगार पटेल, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और अकाउंटेबिलिटी मांगी है जो क्रैकडाउन हुआ है स्टूडेंट्स पर। तो हाँ, जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर अकाउंटेबिलिटी मांगी है सरकार की। जी, तो यही था रिया। इस तरह से विदेशी अखबारों में इस पूरे मूवमेंट को, इस पूरे आंदोलन को इस तरीके से कवरेज दी जा रही है। और न्यूयॉर्क में जैसे हमने बताया कि वहाँ जो क्रैकडाउन कल हुआ उसके समर्थन में न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों ने प्रदर्शन किया है और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का हमने आपको एक रिएक्शन बताया। आपत्ति जताई मार्च जो है वो अभी भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट की ओर जो जाने वाली जो चीज़ है वो आज भी कंटिन्यू रहेगा वो प्रोटेस्ट। हाँ, तो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारी जो है आपके चैनल पर मिलती रहेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है रिया और मेरे साथ है साजिद। शुक्रिया।